हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सपलोहा क्षेत्र में घरेलू विवाद के चलते महिला नीलम गंभीर रूप से जल गई है। जी हां, आपको बता दें कि पीड़िता के मायके पक्ष ने पति पर उसे जलाने का आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश और न्याय की मांग जोर पकड़ रही है। वहीं नीलम के माता पिता और करीब 50 महिलाओं के प्रतिनिधि शुक्रवार को एसपी मंडी से मिले और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। एसपी ने आश्वासन दिया कि हर पहलू से जांच की जा रही है। पीड़िता के पिता कृष्ण चंद ने बताया कि बेटी को शादी के कुछ वर्षों से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। समाज सेवी भास्कर ठाकुर ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है और नीलम का इलाज जारी है। सर, सबसे पहले तो बहुत ही शर्मसार करने वाला ये दुर्घटना है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पिछले 2 से 3 महीने के अंदर एक ब्रूटल आप जानते ही हैं कि थोड़े दिन पहले एक यहाँ पे तेजाब कांड मंडी में हुआ, जो बेटी हमारी सरकाघाट साइड से थी, और उसके बाद अब ये दूसरा जो ये कांड हुआ जिसमें जैसे कि अभी आपको बताया जा रहा है कि पेट्रोल फेंक के आग लगाई गई। तो इतने इस तरह के हीनियस क्राइम आज हमारी छोटी काशी मंडी में हो रहे हैं और एक बहुत शर्म करने वाली ये घटना है। और साथ के साथ ये सवाल भी ये खड़े करती है कि क्या आज हमारी बेटियां खुद अपने घर में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक माँ बाप इतने लाड प्यार से अपनी बेटी पालते हैं। मेरी खुद की एक अपनी बेटी है, तो हम इतने लाड प्यार से अपनी बेटियों को पालते हैं। क्या आज वो बेटी जो है वो अपने घर में अपने परिवार के अंदर अपने पति से सुरक्षित नहीं है? तो ये समाज को सबसे पहले तो सवाल समाज के ऊपर भी होता है कि क्या हमारी बेटियां जो है, जो सुरक्षा का जो जिम्मा है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन का ही है? हमें खुद भी समाज होने के नाते ये सोचना होगा कि हमारी बेटियां जो है वो इस तरह की जो घटना है उसका शिकार ना हो। और हम जो डीसी साहब के पास भी आज यहाँ पे आए हैं मिलने, और इसके साथ हम एसपी मंडी से भी मिले, तो एसपी साहब ने हमें बिल्कुल अपनी तरफ से जो भी इन्होंने हौसला अफजाई भी की है और अपनी तरफ से इन्होंने पूरी तरह से साथ देने का वादा भी किया है। बट हमारी डिमांड ये है कि इस बेटी को सबसे पहले तो न्याय मिलना चाहिए, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और इस तरह की जो घटनाएं हो ये ना हो, आगे रिपीट ना हो। तो इस बंदे को जिसने ये काम किया, तो शर्मसार जो काम किया, तो इसको जितना सख्त से सख्त हो सके इसको सजा दी जाए और ये एक ऐसा प्राइम एग्जाम्पल सेट किया जाए कि कल को कोई भी इस तरह की घटना करने से पहले या इस तरह का कांड करने से पहले सोचे। ये हमारा यहाँ पे पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि आप समझते ही हैं कि अब ये परिवार जिस तरह से आप देख सकते हैं एक गरीब परिवार है, तो इनको एक फाइनेंशियली भी थोड़ी सी समस्या है। तो मैं पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो हमारे नेता प्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट यहाँ से करना चाहूँगा कि वो भी इस मैटर की तरफ देखें और इस परिवार को इस वक्त, क्योंकि 50 से 60% ऑलरेडी बर्न इनके हो रखे हैं, तो बर्न के साथ अब इनको चाहिए फाइनेंशियल जो हेल्प है वो चाहिए। तो उसके लिए भी मैं नेता प्रशासन हमारा वो आगे आया और इनके सहयोग के लिए मैं समाज और जो हमारे लोग हैं उनकी भी मदद चाहता हूं कि वो भी जरूर आगे आए। जब से शादी के 1 साल बाद उन्होंने प्रताड़ना शुरू कर दिया था। ऐसे हर साल कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े करते रहते थे, प्रताड़ित करते रहते थे। कई बार केस भी हुए, 2-3 बार। एक बार पुलिस में भी केस किया था कोटली में, वहाँ भी आए थे, वहाँ फिर समझौता कर दिया बार से। उसके बाद फिर उन्होंने प्रताड़ित किया। उसके बाद घर आ गई थी, 2-3 दिन हमारे घर रही हुई। उसके बाद उन्होंने दोबारा प्रधान लाया वहाँ से, फिर वहीं समझौता कर दिया कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करते, ना करेंगे। फिर सिलसिला चला रहा 5-6 साल तक, ठीक रहे। उसके बाद अब दोबारा कर दिया। बीच में भी करते रहते, टोका टाकी पर ऐसे उल्टे ज़्यादा नहीं करते थे। अब ये परसों उन्होंने ऐसा कर दिया। मेरे को कल सुबह टेलीफोन किया 5 बजे, 6:30 बजे, कि लड़की ने यहाँ पे जहर खा लिया है, तो ऐसा है कि ठीक है भाई, चल फिर चलिए। मैंने कहा भाई मंडी ले आओ, हॉस्पिटल चेक करा लेते हैं। बोले जी ठीक है, बस इतनी बात। उसके बाद मेरे साथ कोई बात नहीं। उसका घरवाला और वो सास ज़्यादा प्रताड़ित करती थी, और कभी कभी ननद भी आती तो वो भी प्रताड़ित करती रहती है। ऐसा सुना था, मैंने देखा नहीं, पर बोलते थे। हमने तो यही रखा कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी, हमें तो न्याय चाहिए।